हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू C300 CE यूनिट थर्ड है, इसकी हिंदी मीडियम में आपको करवाने वाला हूं। और 10 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करूंगा मेन टॉपिक्स आपके कवर करा दूं। एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है और फ्री पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। और सबसे पहला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण। हड़प्पा सभ्यता आपको पता है हमारे भारतीय जो उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक रही है, सबसे प्राचीन सभ्यता जहाँ से हमारा इतिहास स्टार्ट होता है, जो हम पढ़ते हैं एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री। यहाँ पे शहरी नियोजन की बात करें तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो सबसे बड़े शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता के, और बहुत योजनाबद्ध तरीके से इनको बनाया गया था। खासकर इसके एक पैटर्न को फॉलो किया गया था जिसको ग्रिड पैटर्न कहा जाता है। चाहे वो सड़क हो चाहे वो नालियां हो, ग्रिड पैटर्न में बनाई जाती थी। ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है कि एक लाइन यहाँ से सीधी आएगी, दूसरी लाइन इसको 90 डिग्री पर काटती हुई जाएगी। इसको ग्रिड पैटर्न कहा जाता है। इसी पैटर्न से सारी सड़कों को, सारी नालियों को बनाया गया था। इसके अलावा जल निकास प्रणाली बहुत उत्तम प्रकार की थी, बहुत बेस्ट, मीन्स पानी की निकासी, ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया था। वास्तुकला की बात करूं तो हड़प्पा वासी जो थे वो ईंटों का आकार एक जैसा रखते थे। हर घरों में ईंटों का आकार एक जैसा मिला है। और घर बनाने की तकनीक बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे अच्छे घर बनाते थे, दो दो मंजिल के भी घर होते थे। और घर जो है वो पकी हुई ईंटों से बने होते थे, मीन्स घरों के अंदर पक्की ईंटें यूज होती थी। और कमरे भी होते थे घरों के अंदर कई सारे, और एक आंगन भी होता था। और कुछ घरों में दो या दो से अधिक मंजिलें भी देखने को मिली हैं। मीन्स बनाने में तो वो लोग बहुत अच्छे थे। सार्वजनिक भवन भी कुछ ऐसे मिले हैं जो पब्लिक यूज के लिए बनाया जाता था, जैसे बड़े बड़े अन्न भंडार हैं जहां वो अपना अन्न रखते थे। स्नानगार मिले हैं, मीन्स बड़े बड़े स्विमिंग पूल टाइप जिसमें अनुष्ठानिक स्नान होता था, पूजा पाठ का स्नान होता था। मोहनजोदड़ो के अंदर बहुत बड़ा स्नानगार मिला है। और सार्वजनिक जल टैंक भी बहुत बड़ा मिला है। यानी कि ये हो सकता है धार्मिक रूप से इस्तेमाल होता हो, या हो सकता है कि भाई औपचारिक कोई कार्य होता हो, कोई रीति रिवाज ऐसा होता हो जो टैंक के अंदर या स्विमिंग पूल के अंदर होता हो। कुछ कह नहीं सकते अभी। फिर है कि जल प्रबंधन बहुत ही उन्नत था। कि भाई हड़प्पा वासी जो थे उनकी जो नालियां थी, जैसे घरों को बनाने से पहले वो लोग नालियां बनाते थे, पक्की नालियां होती थी, ग्रिड पैटर्न पे नालियां बनती थी। फिर उसके बाद हर घर में कुआं भी होता था, जलाशय भी होते थे। ये हमें बताता है कि बहुत ही अच्छे से उन्होंने शहरीकरण पर ध्यान दिया था। व्यापार और अर्थव्यवस्था में भी बहुत लोग वो मतलब अच्छे थे व्यापार करने में। लंबी दूरी का व्यापार करते थे वो लोग। हड़प्पा सभ्यता वाले मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। इसका सबूत मिलता है हमें, मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता का बहुत सारा सामान निकला है खुदाई में। और ये विकसित व्यापार नेटवर्क था इनका, दूर दूर तक ओमान तक ये जाते थे व्यापार करने। तकनीकी उपलब्धि की बात करें तो हड़प्पा वासियों के पास जो है धातु कर्म की नॉलेज थी। मीन्स धातुओं से सामान बनाना इन्हें आता था। तांबा, कांसा और कुछ और धातुओं से ये लोग बहुत सारे कलाकृतियां बनाते रहते थे। और ये बाट भी यूज करते थे, जैसे वो तराजू और बाट होता है तो बाट भी ये लोग यूज करते थे। और माप का भी यूज करते थे, मीन्स मापना, तोलना तोलना और माप करना ये इनको बहुत अच्छे से आता था। इनकी लेखन प्रणाली भी बहुत अच्छी थी। मोहरों के ऊपर हमें जो चिन्ह मिलते हैं ये चित्रात्मक लिपि में लिखे हुए हैं। मीन्स ये कोई वर्ड नहीं थे, ये चिन्ह थे। चित्रात्मक लिपि थी इनकी। और 375 से लेकर लगभग 400 चिन्ह पाए गए हैं इनके। जैसे अल्फाबेट्स होते हैं 26, इसके हैं 375 से 400 चिन्ह। और आज तक पढ़ी नहीं गई है, कोई इसको समझ नहीं पाया क्या लिखा था। और सामाजिक रूप से अगर मैं बताऊं, हो सकता है कि यहाँ पे अमीर गरीब का फासला होता हो। कोई कोई घर बहुत अच्छा बना है, कोई कोई थोड़ा सा खराब भी है बना हुआ, कच्चा। और कोई कोई कब्र बहुत अच्छे से बनी हुई है, कोई कोई कब्र बिल्कुल ऐसे कच्ची है, खोद कर बस दफना दिया हो। इससे पता चलता हो सकता है समाज में भी कैटेगरीज रही हो। ठीक है, ये सब है। अब है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हो गया, इसके कारण क्या है। शहरीकरण याद कर लिया अगर आपने और अगर पतन याद कर लिया तो आप मोस्टली समझ के चलो कि आपका यहीं से पेपर में आने का चांस है क्वेश्चन। तो हड़प्पा सभ्यता जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, इसका कोई एक कारण नहीं था पतन का। हर इतिहासकार ने अपना अलग कारण बताया है। कोई लोग कहते हैं कि पर्यावरणीय कारण थे, मीन्स कुछ लोग मानते हैं जलवायु में परिवर्तन आ गया था,
क्लाइमेट चेंज हो गया था और उसकी वजह से हो सकता है हड़प्पा वासी वहां से चले गए हों। कोई कहता है सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल लिया होगा और हड़प्पा सभ्यता पूरी नष्ट हो गई होगी, बाढ़ आ गई होगी। कोई कहता है जो सरस्वती नदी है वो सूख गई होगी। कोई कहता है सिंधु नदी में कुछ हो गया होगा। कोई कहता है खेती की पैदावार कम हो गई होगी, इस वजह से लोग चले गए होंगे। फिर कोई मानता है प्राकृतिक आपदाएं आ गई होंगी, भूकंप या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा जिससे सभी लोग मर गए हों और उनका दैनिक जीवन पूरा खत्म हो गया हो। तो कोई ये मानता है कि जो आर्य लोग होते थे उन्होंने क्या पता हमला किया हो। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं, आर्यन थ्योरी है, आर्यन सिद्धांत बोला जाता है इसको, कि बाहर से कुछ लोग आए और उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव करे और हड़प्पा वासियों को मार डाला। ये भी एक थ्योरी है। और व्यापार में गिरावट आ गई होगी, हो सकता है हड़प्पा सभ्यता का व्यापार ही मेन होता था, क्योंकि व्यापारिक मार्ग अगर बाधित हो गए हो सकता है इस वजह से वो सभ्यता भी धीरे 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 खत्म हो गई हो। तो कोई कहता है हो सकता है इनके आंतरिक मुद्दे रहे हो भाई, कि कुछ राजनीतिक अस्थिरता आ गई हो या कोई समाज के अंदर झगड़े हो गए हो, संघर्ष चल रहा हो, शासन में खराबी आ गई हो, इस वजह से भी हो सकता है हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई हो। कोई एक एक्यूरेट और परफेक्ट आंसर नहीं है इसका। सो हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतना आप याद रख सकते हो, तो आप इसी को लिख लेना आगे, इतना काफ़ी है इस चैप्टर से। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।